अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 17.2 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तमाम 6 के 6 पार्ट्स इसी वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो कौन सा सवाल कौन सी टाइम ड्यूरेशन पे है वो भी मेंशन कर दूंगा, और वो क्लिकेबल होती है, वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे ये सिलेबस है, ठीक है। तो इसको बाकायदा शुरू करते हैं। 17.1 के शुरू में मैंने कंपस और ज्योमेट्री का तारफ़ करवाया था, फिर कंपस से मुख्तलिफ एंगल्स ड्रा होते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। वो वाली वीडियो मैं इसके शुरू में डाल दूँगा, आप वो लाजमी देखें, ठीक है। तो आसान है ये एक्सरसाइज 17.1 से कदर आसान है, एक तरह के सवाल हैं। तो इसको बाकायदा शुरू करते हैं, आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये तमाम एंगल्स जो हैं हम इंशाल्लाह कंपास की मदद से ड्रा करेंगे, जिसे हम प्रकार भी कहते हैं। तो ये देखें, जो जिसके अंदर टूल्स होते हैं तमाम के तमाम। ज्योमेट्री बॉक्स आपके सामने है, ये डक्स वालों का मुझे पसंद है, ये मैंने लिया हुआ है। अच्छा, इसमें चीज़ें क्या हैं, ये तो पेंसिल आपको पता है, ये इरेज़र और ये शार्पनर, ये 3 चीज़ें तो आपको पहले से पता हैं और सारी पता होंगी, वैसे मैं तारफ़ करवा रहा हूँ। ये प्रकार आम लफ्ज़ों में से कहते हैं, या हम इसे इंग्लिश में कंपास कहते हैं। इसकी मदद से हम ये तमाम एंगल्स ड्रा करेंगे। ये उसके अलावा ये डिवाइडर होता है। ये कुछ यानी कि आमतौर पर हम इसको कम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये आप जैसे 4 सेंटीमीटर खोलना है, इसको पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी 4 सेंटीमीटर स्केल पे रख के 3 सेंटीमीटर अगर हमने नापना है तो ये हमें मदद देगा। अच्छा, और ये स्केल है, रूलर भी इसे कहते हैं। और ये आ गया प्रोटेक्टर, वैसे इसे डी भी कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट डी की तरह भी है ना, आमतौर पे बच्चे इसको डी के नाम से ज़ाहिर कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, डी दे दो, डी दे दो। तो ये प्रोटेक्टर है। उसके अलावा ये सेट स्क्वायर हैं, ये ट्राइंगल बने हुए हैं, ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन हम इसको आमतौर पे यूज़ नहीं करवा रहे होते 9-10 में, तो वैसे इसको यूज़ करते होते हैं। ये देखें, ट्राइंगल बना हुआ है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी 90 का ज़ाविया है, और ये 45 इसी तरह ये भी ट्राइंगल है, लेकिन इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है कन्फर्म, ये और एक 30 वाला और एक 60 वाला होता है एंगल, ठीक है। ये भी अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा आपको तारफ़ करवा दूँ। तो इस तरह से ये हो गया। अब ना ये वाले ड्रा कर लेते हैं। कैसे, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बल्कि एक काम करेंगे, कोई भी एक लाइन ले लें। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको ये आने चाहिए। बार बार प्रोटेक्टर तो नहीं यूज़ होगा ना, डी तो नहीं यूज़ होगा। लेट्स सपोज मैं एक बड़ी सी लाइन लगा देता हूँ अपने पास से ही, लेंथ कोई भी इसकी हो। फ़िलहाल मैं आपको ड्रा करवाना बता रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा की, उसके बाद अब मैं ये करूँगा, ये लूँगा जनाब कंपास लूँगा, ये पेंसिल डाली उसमें, इसके बराबर हो, ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने टाइट कर दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे रखें, और इसको ज़्यादा ना खोल, आधे से ज़्यादा नहीं खोलना, आधे से कम खोलना है, ठीक है, अपने हिसाब से। यानी इस लाइन की जो लेंथ है, उसके जो मिड बनता है, उस मिड से भी थोड़ा कम आपने खोलना है, ठीक है। ये इतना मैंने खोल लिया, ये देखिए। अब आपने ये जो जितनी ये कंपास खोली हुई है ना, इसको ज़्यादा नहीं खोलना है ना कम करना है, यही रहनी चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका मिड भी बना लेता हूँ। लेट्स सपोज ये इस लाइन का क्या है जी, मिड है। यहाँ पे मैं डॉट लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस डॉट के ऊपर ये नीडल रखूँगा और एक हाफ सर्कल बना देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये हाफ सर्कल बन गया जी। अच्छा, अब ये जो सर्कल बना हुआ है हाफ, यहाँ पे जो लाइन इस जगह टच कर रही है, इधर मैं नीडल रखूँगा, ये वाली सुई यहाँ पे रखी, और एक कर्व, एक आर्क यहाँ पे लगा दी। इसे आर्क कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा ड्रा करूँ तो ये एक सर्कल बना देगी। सर्कल का छोटा सा एक टुकड़ा होता है, इसे आर्क कहते हैं। ये एक आर्क लगा दी। अब जहाँ ये आर्क लगाई है, यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है, जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें, यहाँ पे सुई रख के मज़ीद इसी लाइन के ऊपर एक और आर्क लगा दी, ठीक है। फिर जहाँ पे ये क्रॉस किया, वहीं उस क्रॉस यानी इंटरसेक्शन वाली जगह पे, पॉइंट पे ये सुई रखी, ये नीडल, और फिर आगे जब ये लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट करेगी। अच्छा, ऐसे करने से जब आपने इसको
इसको एक आधे यानी इस लाइन के आधे से थोड़ा कम खोला, ज़्यादा भी खोल सकते थे, बाहर निकल जाती, लेकिन मैंने क्या आपको बताया कि ये जो लाइन आपने ड्रा की थी ख़ुद से, इसके ये देखें ना, मिड से थोड़ा कम, बल्कि मैंने मिड ही खोल लिया, थोड़ा कम खोलना चाहिए था, चलेंगे भी ठीक है। यानी यहाँ बल्कि नहीं जी, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है ना, इस लाइन का हाफ़ ये है, तो मैंने हाफ़ से थोड़ा कम खोला। अब मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा करने से जो मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर्व यानी ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, असल में ये 60-60-60 के एंगल बन चुके हैं, ठीक है। कैसे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, भी प्रूव भी करके दूंगा। अब आप क्या क्या करेंगे, स्केल की मदद से ये जो मिड पॉइंट है लाइन का और ये जो आपने आर्क लगाई थी इसके साथ कट की थी, इनको मिला लें, ठीक है। ये आपने ध्यान से मिलाना है, थोड़ा सा आगे पीछे मेरे से हो जाएगा, आपने नहीं करना। एग्जैक्टली ये पॉइंट और ये वाला, और ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। ये असल में क्या है 60, और ये 60 + 60 क्या हो जाएगा 120, और 120 + 60 180। ये 3 एंगल आपने ड्रा कर लिए हैं कितने आराम से। अच्छा, अब एंगल्स यानी देखें यहाँ पे क्या है 0, यानी जब दोनों लाइनें यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं होगा तो वो क्या होगा 0 होगा। 0 से लेकर 60, फिर 60 से लेकर जमा 60, 120, 120 + 60 180। ये आपने एंगल 4 बना दिए हैं, 0, 60, 120, ठीक हो गया। अच्छा, अब 0 से लेकर 60 के दरमियान यानी एंगल बाइसेक्टर में ड्रा करूँगा, कैसे, यानी 60 और 0 के दरमियान जो एंगल्स हैं इनको जब 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो क्या बन जाएगा 30-30। इसी तरह 60 और 120 का सेंटर मैं मालूम कर सकता हूँ। इसी तरह 120 और 180 का सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर मैं मालूम कर सकता हूँ। इसी कंपास से वही लेंथ रखनी है, इसको आपने हिलाना नहीं है। एक दफ़ा जब आपने इसको खोल लिया उसी जितना अब आपने खुला रहने देना है, समझ आइए, इसको छेड़ना नहीं है। शुरू में जितना मैंने खोला था इसके कंपास को उतना ही खुला हुआ है, ज़्यादा नहीं खुला, अब उसी जितना फिक्स रखा है मैंने। अब आपने क्या करना है, इस 0 पे रख के यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे लगाएं और एक यहाँ पे, ठीक है, लग जाओ। ये जहाँ पे क्रॉस होगी ना, ये अब आपका कौन सा एंगल है 30, समझ आ गई। इसी तरह अब यहाँ पे 60 और 120 के मिड वाला एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप रखें ये, और इसी तरह यहाँ पे भी रखें सेंटर में ये। अब ये 30 है, ये 90 है, और 120 और 180 के दरमियान वाला एंगल आपने फाइंड करना है। सेम उसी तरह जहाँ पे ये कट हो रहे थे यहाँ पे एक आर्क लगाई, इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या करना है 180 पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इनको मिला दें। इस वाली जो क्रॉस जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं आर्क्स, इनको इस पॉइंट से मिड से मिला लें, लाइन के मिड से। ये 90 डिग्री है, ऐसे एरो भी बना दें, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो मिड पे 60 और 0 के मिड में थी जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, उसके लिए भी यहाँ पे ये ड्रा कर लें। ये आपका क्या है 30 डिग्री, यानी ये वाला जो है ये क्या है 30 डिग्री, ये पूरा क्या है 60 डिग्री, समझ आ गया। ऐसे पूरा ड्रा करेंगे, लेकिन मैं इन एरो के ऊपर ही लिख रहा हूँ 30, 60, 90, 120, और ये वाला कितना बनेगा 120 और 180 के दरमियान, ठीक हो गया। ठीक है, 130, 140, 150 है जी। ये देखें सारे पूरे हो गए, 0 भी बन गया, 30 बन गया, 90, 120, 150 और 180। अब आपको यकीन कैसे आएगा कि ये वाकई दुरुस्त है। आप ये प्रोटेक्टर यानी डी को ले आएँ, इसका जो प्लस वाला निशान है इसको सीधा रखें आप इसके ऊपर, लाइन का जो मिड नहीं था आपने ड्रा किया था उसके ऊपर रखें। ये देखें ये 0, ये वही लाइन 0 थी, 0 ये सबज वाले को आपने पढ़ना है। यहाँ से हमारे एंगल शुरू हो रहे हैं ना 0, यानी ये जो ग्रीन कलर का पट्टी नहीं है इस पर, इसको आपने गौर करना है। 0 वाले एंगल पे ये वाली लाइन, 30 वाले एंगल पे ये, 60 वाली पे ये, और ये देखें 90 पे ये, 120 पे ये, 150 पे ये, और ये वाली कौन सी है 180, ये वाली लाइन। कितने आराम से हमने
कंपास की मदद से ये ड्रा कर लिए। तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई। सेम इसी तरह अगर आपने 0 और 30 के दरमियान के एंगल फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास को रख के और यहाँ पे कंपास को रख के आर्क लगाएंगे, जहाँ पे वो क्रॉस बनेगा वो मिला दिया। समझ आ गई। इसी तरह 30 और 60 के दरमियान किसी दरमियान वाले एंगल को आपने फाइंड करना है तो यहाँ और यहाँ रखेंगे, क्रॉस करवाएंगे तो सेंटर वाला आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद उसके अंदर भी, ठीक है। वैसे हमें अमूमन यही चाहिए होते हैं 30, 60, 90, 120, इन्हीं के अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए यही प्रैक्टिस किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 17.2 का, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इफ़ पॉसिबल। यानी हो सकता है हम जो उसने डाटा दिया है उसके मुताबिक हम बनाने की कोशिश करें। हो सकता है ट्राइंगल बने, हो सकता है ट्राइंगल ना भी बने। तो कहता है अगर बन गई तो ठीक, नहीं बनती तो भी वहीं पे छोड़ दो, लेकिन बनाओ ज़रूर। तो ये हम शुरू करते हैं, बाकायदा इसको देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे। तो बड़ी वाली लेंथ कौन सी है, AB की 5 सेंटीमीटर। मैं ज़्यादा लंबी वाली लेंथ ही पहले ड्रा करता हूँ। तो पहले कर दें AB को 5 सेंटीमीटर ड्रा करें स्केल की मदद से। ये आपने ड्रा कर दी, ये ठीक हो गया। ओहो बाहर हो गई, ये आपने एहतियात करनी है यार। 5 सेंटीमीटर की बन गई, इसका नाम दे दें आप AB। यही जो हरकत की है इसको यहाँ पे लिखें कंस्ट्रक्शन में। फाइव सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने किया, अपने अल्फाज में लिख दिया। अब क्या करना है जी, अब मैंने B के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। लेंथ ड्रा करने के बाद अब बारी आ गई है एंगल ड्रा करने की, और वो हम कंपास से करेंगे। 30 का एंगल बनाना ज़्यादा आसान है। कैसे, सबसे पहले तो आप इसको खोल लें AB के सेंटर से थोड़ा कम, ये B पे रखा और ये ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है कम। तो अब मैं क्या करूँगा, B के ऊपर रखते हुए इसकी नीडल को सेंटर रखते हुए मैं एक हाफ सा सर्कल बनाऊँगा। ये पूरा सर्कल भी बना दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत इतनी है, ठीक है। अब ये जो सर्कल वाली ये जो लाइन है, ये कर्व, ये जो इस लाइन को कट कर रही है, यहाँ पे मैंने सुआ रखना है और ये हमारा कट। और यार तो मेरे हाथ से फिसल जाती है। यानी यहाँ पे सेंटर रखते हुए मैंने कट लगाया। आपको पता होना चाहिए कि जो कट पहले लगता है ये 60 डिग्री का होता है, और ये जो नीचे है कि 0 और ये 60, यहाँ से खुल रहा है ना एंगल। तो 0 और 60 के दरमियान में क्या होता है, 30 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे सुआ रखूँगा और इस तरफ, और इसी तरह यहाँ 60 के ऊपर सुआ रखूँगा और इसको कर्व बना दूँगा। ये यार ये ठीक है, ये 60 का एंगल बन गया है। ये अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मिलाऊँ, ये 60 है और ये क्या है 30 है, सॉरी 60 बोल रहा हूँ, ये 30 वाला एंगल बना है। इसको B से मिला दें, ठीक हो गया, ऊपर ले जाए जितना दिल करते हैं। ये 30 डिग्री है, B पे बना दिया। अब जो आपने ये हरकत की है ना, इसको लिखें थर्टी डिग्री एट पॉइंट B। ठीक हो गया, B पे हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आपने क्या करना है, काम ही आसान है जी। AB की लेंथ हो गई थी, B एंगल भी हो गया। AC की लेंथ क्या है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। अब आपने इस कंपास को 3 सेंटीमीटर तक खोल लेना है, ये 0 और ये 3, ठीक हो गया। ये 0 और 3 पे कंपास खोल ली, और A और C का फासला है तो A पे रखते हुए आपने ऊपर जहाँ कर्व बनती है डाल दें। ये जो ऊपर एंगल वाली रे आई हुई है ना, वहाँ पे इसको कट कर दें। जहाँ पे ये कट करेगा ना, वही आपका पॉइंट क्या है, C। अब आगे ये स्टेप आप लिखें, ड्रा एन आर्क ऑफ, ये जो लेंथ होती है, ये चूँकि सर्कल की देखें ना, ये
जो अगर मैं इसको ड्रा करूँगी, एक सर्कल बना देता है, तो सेंटर से इधर तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। तो मैं लिखूँगा ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट सेंटर्ड एट पॉइंट ओ, यानी ए को सेंटर करते हुए एट पॉइंट ए। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जॉइन सी विद ए एंड बी, सी को ए और बी से मिला दें। एक स्टेप और भी लिख सकते हैं दरमियान में कि ड्रा एन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, छोड़ दो यार उसको, रहने दो, या लिखते हैं आपके द इंटरसेक्टिंग पॉइंट नेम एज सी, ना भी लिखें कोई इशू नहीं। जॉइन सी विद ए एंड बी, तो 5 में क्या हो जाएगा, हिंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बस अपने अल्फाज में जो आपको आता है ना, अच्छे अल्फाज में यहाँ लिख दिया करें, जो हरकतें यहाँ कर रहे हैं, बस ज़्यादा लंबा चौड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सी को, सी ऑलरेडी बी से मिला हुआ है, ए से भी मिला दें, जो कर्व सी है, ये इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पे, यहाँ से मिला देंगे, और इसको ए सी क्या था 3 सेंटीमीटर लिख दें, और ये कितना एंगल था 30 डिग्री। ठीक हो गया। आपको एंगल पे शक हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये देखें, क्योंकि यहाँ से एंगल खुल रहा है ना, 0 बार बार रीडिंग पड़ेंगे सब, उसके अलावा 0, 10, 20 और 30। ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 117.2 का इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है, तो प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, जो हरकतें यहाँ करें वो यहाँ पे लिख दिया करें, इसी का नाम कंस्ट्रक्शन, अपने अल्फाज में बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको रीडिंग दी गई है ए सी बी सी एंगल ले। आपने ए बी सी ट्राइंगल बनानी है, जिसमें एक साइड की लेंथ हो 4, दूसरी की 2, और एंगल क्या हो 120 ए पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बड़ी वाली लेंथ ड्रा कर लेता हूँ, ए सी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम ये थोड़ी सी बड़ी होगी, बहरहाल ठीक है। ये आ गया ए सी 4 सेंटीमीटर। ये हरकत जो आपने की है ना, इसको लिखें यहाँ पे, फोर सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा कर दी। अब आपने क्या करना है, एंगल ड्रा करना है ए के ऊपर, कितना 120। उसके लिए क्या करेंगे आप, इसी लेंथ, इस लाइन की लेंथ के हाफ से भी कम इसको मैं खोलूँगा, हाफ से भी कम ये। ठीक है, ये हाफ से कम है। अच्छा, अब क्या करूँगा, अब इसको मैंने छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहे। अब मैं ए पे रख के एक हाफ सा सर्कल बनाऊँगा, घुमाऊँगा इसको, ये ठीक है, ये बन गया। अब मैंने क्या बनाना है, 120 का एंगल। तो यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि मेरी लाइन ये सर्कल वाली इसको कट कर रही है यहाँ से, तो यहाँ से शुरू होगा। अब ये जो मैं जितने कट लगाऊंगा इस लाइन के ऊपर, ऐसे ये 60 के हैं, 60 का कट, ये मज़ीद कितने का हो गया 60 का कट। 60 जमा 60 क्या होता है 120। इसका मतलब है ये हमारे पास 120 का एंगल बन गया। ए को मिला दें इस इंटरसेक्शन से, जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है, ये 120 का एंगल है। ठीक हो गया। अब आपने जो हरकत की है ना, उसको रिपोर्ट करें यहाँ पे, मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट ए पे मैंने 120 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, सी, अब एक लेंथ रह गई है बी सी 2 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको 2 सेंटीमीटर खोलूँगा, बी सी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर खोलें जी, नज़र आ रहा है आपको, हाँ 0 और 2। ठीक है, ये आपने देख लेना है। 2 सेंटीमीटर खोला, चूँकि बी सी है, सी के ऊपर रख के खोलूँगा, बनाऊँगा, ये आर्क बनाएं, ये रहें जी। इस आर्क को, इसको कट करना चाहिए था, तभी ट्राइंगल बनता। अब ये ट्राइंगल तो नहीं बन रहा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल नहीं बन रहा।
अब यहाँ पे जो आपने हरकत की है लिखें आर्क ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी। अब यहाँ पे लिखें सिंस, देखें ना ये आर्क अब मैं यहाँ से लाइन जो ड्रा करूँगा इस तक लेके जाऊँगा, आगे तो मैं लेके जा ही नहीं सकता ना, इसलिए ये वाला जो मेरा काम है ये अधूरा रह गया, मेरी ट्राइंगल नहीं बनेगी। और इन सवालों के शुरू में उसने आपको कहा भी था कि अगर ट्राइंगल नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप बता देना, मैं बता देता हूँ। सिंस द आर्क डिड नॉट इंटरसेक्ट द अदर लाइन, यानी इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं किया ना, इसको आप ए पी कह दें, ए पी कह दें, ठीक है, खुद से नाम दे दें ए पी। सो रिक्वायर्ड ट्राइएंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखें ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ये अपने दिमाग से लिख रहा हूँ, मैं कोई पेज नहीं देख रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा, जो हरकतें कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में अल्फाज आ रहे हैं मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपके दिमाग में जो अल्फाज आएंगे उठा के कंस्ट्रक्शन में लिख देने हैं, जो आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। 4 सेंटीमीटर ये 120 ये बन नहीं सकता था, यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो हमने क्या करना है, एक एंगल है और 2 साइड्स हैं उनको बनाना है। वैसे अमूमन मैं क्या करता होता हूँ, जो बड़ी साइड होती है उसको पहले ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूँगा। उसके पीछे एक वजह है कि जब मैं BC को ड्रा करूँगा तो C के ऊपर मुझे 45 का एंगल बनाना है। अगर मैं AB ड्रा करूँगा तो यहाँ पे तो C है ही नहीं, मैं फंस जाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं BC को फोकस कर रहा हूँ इस बार। अब क्या करूँगा, BC को ड्रा करूँगा, कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दें B और ये नाम दें C। अब ये जो हरकत की है यहाँ पे लिखते हैं, ड्रा लाइन BC ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है जी, C के ऊपर अब आपने एंगल बनाना है 45 का। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाते हुए। इसको आपने खोलना है, इसकी हाफ जितना, लाइन इतनी छोटी है जालमो, हाफ जितना खोलना है इसकी, हाफ से भी कम खोलना होता है लेकिन ये लाइन ही बहुत छोटी है, मैं हाफ जितना खोल रहा हूँ इस लाइन के, ठीक है। अब क्या करूँगा, C के ऊपर वही छोटा सा सर्कल ड्रा करूँगा, हाफ सा। ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है। अब चूंकि यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है, ये जो लाइन यहाँ पे इस आर्क जो कट कर रही है यहाँ पे सेंटर रखते हुए, यानी कि सुई यहाँ पे रखते हुए एक आर्क बनाऊँगा। ये आर्क क्या असल में, अगर मैं इस लाइन को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजारता हुआ C तक लाऊँ तो ये 60 का एंगल है असल में। यही ब्यूटी है इस कंपस की। अब क्या करना है, मुझे 45 ड्रा करना है। तो 45 60 और 0 के दरमियान में है, तो आप ये 0 वाले एंगल पे भी रखते हुए एक आर्क लगाएं यहाँ पे, और ये 60 वाले एंगल पे भी रखते हुए एक आर्क बनाएं। 0 और 60 का सेंटर क्या होता है, 30। असल में ये 45 अभी भी नहीं बना, लेकिन ये काम का एंगल है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रा करूँगा। इसको मैं सीढ़ी की तरह यूज़ करते हुए 45 तक पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब ये जो 30 का एंगल और ये जो 60 वाले जो कट है, ये दोनों इनके सेंटर में है 45 है, ठीक है। 30 और 60 का सेंटर है 45, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 30 वाली जहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे एक आर्क लगाऊँगा, और एक यहाँ पे 60 के ऊपर रखते हुए, ये देखें यार, ये जो पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये असल में 45 का एंगल है। ड्रा कर लें इसको, यहाँ से मिला दें, ठीक हो गया। 45 डिग्री है। ये जो आपने हरकत की है यहाँ पे लिखें, 45 डिग्री। 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 45
सी पे आपने 45 डिग्री एंगल बना दिया। अब क्या करना है आपने, काम आसान हो गया। अब आपने ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपने इसको खोल लेना है, ठीक है जी। ये मैंने 5 सेंटीमीटर इसको अंदाजे से खोल लिया देख के, और ये ठीक ही खुल गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए बी रिश्तेदार कौन सा है, बी, तो बी के ऊपर रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा मैं। ये बी पे रखा और इधर कट कर दें। जहाँ ये कट कर रहा है, यही कट वाला जो पॉइंट है ये असल में क्या है, ए से बी का फासला क्या है 5 सेंटीमीटर, वही तो करना था, ठीक है। यहाँ पे लिखें यार, आर्क ऑफ लेंथ के बजाय रेडियस लिखें। ये लेंथ जो होती है वो रेडियस ही होती है। मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर centered at point B, join A with B and C। A C से तो जुड़ गया, B से भी जुड़ा दें इसको। ये लें जी, हिंस आप लिख सकते हैं, हिंस ट्राइंगल का सिंबल है ये, ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड। जो हरकतें यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ लिखते जा रहे हैं, बस बस बस, और कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप देख भी सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं कि आया मैंने सही बनाया नहीं बनाया। ये 45 का एंगल ही है, ये देखें। बाय बाय रीडिंग नोट करें, यहाँ से 0 10 20 45, और ये बल्कि यहाँ पे लिख दिया करें बी सी क्या है जी, और ये 45 डिग्री, और ए और बी का लेंथ क्या था 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये आपका ट्रायंगल परफेक्टली बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो इसमें हमने क्या करना है, 2 साइड्स हैं और एक एंगल बनाना है। एंगल कौन से पे बनाना है, बी पे। इसका मतलब है मैं बी ए बी इसकी लेंथ पहले ड्रा करूँगा। अगर मैंने ए सी ड्रा की तो मैं बी तो है ही नहीं, मैं एंगल कहाँ से बनाऊँगा, इसलिए मैं सबसे पहले ए बी को ड्रा करूँगा। ए बी को ड्रा करें 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, इसका नाम रखें ए बी 4 सेंटीमीटर। ये जो हरकत की है इसको यहाँ पे लिखें। ड्रा लाइन ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये आपने हरकत की, ये लिख दी। अब क्या करना है, बी के ऊपर ट्राइंगल, सॉरी वो एंगल बनाना है। कितना, 60 का। 60 का एंगल बहुत आसान होता है। इसको आपने ए बी के हिसाब से, ए बी की हाफ से भी कम खोलना है। हाफ ये है, थोड़ा और कम, बस। अब इसको हिलाना नहीं है। और ये डक्स वालों की लेंगे, बाज़ बच्चे लेते हैं सादी सी, वो यहाँ से पेज ढीला हो जाता है, वो हिल जाती है, तो ये डक्स वालों की अच्छी होती है। बी पे रखा और मैंने ये एक छोटा सा सर्कल बनाया, हाफ सा। ठीक हो गया। अब ये जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है वहाँ पे ही रखते हुए इसकी सुई को एक और मैंने इस पे एक आर्क लगाई। ये जो आर्क है असल में ये क्या है, 60 डिग्री, और ये बन गया ना। हमें 60 ही चाहिए, 60 तो बहुत आसान है बनाना। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बी से मिला दें, बड़ा कर दें इसको। 60 डिग्री है जी ये। अच्छा, अब क्या करना है, अब लेना है आपने, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। खोलें इसको, बल्कि ये स्टेप लिखे ना यार। यानी बी के ऊपर मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मैंने ए के ऊपर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की लेंथ खोलनी है।
ये 5 सेंटीमीटर। अब ए, चूँकि ए सी है तो ए हकदार है, उसके ऊपर मैं रखते हुए 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊँ। ए और ये यार एक तो ये हिल जाता है, ये ठीक हो गया। और ज़ाहिर है कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसे आप सी का ही नाम देंगे, क्योंकि ये ए सी का डिस्टेंस था। इसको मिला दें, अब जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इसको इससे मिला दें। ठीक हो गया। ये कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हरकत आपने की है वो लिखें यहाँ पे। ड्रा आर्क ऑफ लेंथ सेंटर्ड एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए पे सेंटर्ड करते हुए आपने एक आर्क लगाई। चौथा क्या होगा? ज्वाइन सी विद ए एंड बी। सी को ए और बी से मिला दिया। पांचवा क्या होगा? हिंस। बाहर हो गया। हिंस ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यार बस स्पेलिंग को नहीं देखना, समझ आ गई ना आपको? तो आपने ये ड्रा कर लिया। आप तसल्ली के लिए चेक भी कर सकते हैं इसको। ये 60 का एंगल है, ये देखेंगे 60 के एंगल के ऊपर। और ये लेंथ जो है वो 4 है और ये 5 है। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिखने, अपने अल्फाज में। बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी अब आपको एक एंगल दिया है, 2 साइड्स दी हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है एंगल किस पे है? सी पे। इसलिए मैं जहाँ पे सी इन्वॉल्व है वो वाली साइड पहले बनाऊँगा। ठीक है, अगर मैंने ए बी बना दी तो बी और ए के ऊपर तो कोई एंगल ही नहीं है, तो हवा में बनाऊँगा एंगल। इसलिए बी सी को पहले मैं फोकस रख के बी सी को बनाता हूँ। वो कितना है जी? 6 सेंटीमीटर। लाइन ड्रा करें। ठीक हो गया, 6 सेंटीमीटर ड्रा हो गई। इसको नाम दे दें बी सी। कोनों पे से डार्ट सा डाल दें हल्का सा, ताकि आप वहाँ पे सुआ रखें इस पुरकार का, इस कंपस का। अब आपने एंगल सी पे क्या बनाना है? सॉरी, सी पे एंगल बनाना है 75। तो इस आर्क को आपने इस लेंथ जो लाइन है इसकी हाफ से कम खोलना है। ये हाफ हो गया, अंदाजे से कम। ठीक हो गया? ठीक है ना? बोले ना? ओके ठीक है। तो सी पे 475 है, तो सबसे पहले आप उस तक जाने के लिए सीढ़ी लगाते हैं। ये सर्कल सा बनाते हैं छोटा सा सी पे। अब आपने क्या करना है? जहाँ पे ये लाइन कट कर रही थी, इसको यहाँ पे 2 आपने कर्व लगानी है। ये 60 की कर्व है और एक आर्क ये 60 की। 60 जमा 60 120। हमें चाहिए 75। इसके बीच में कहीं 75 है। तो 60 और 120 का सेंटर क्या होता है? 90। पहले 90 तक जाएंगे, फिर 90 से हमारा रास्ता जाएगा किधर? 75 की तरफ। इसको मिला दें डॉटेड लाइन से। ये 60 और ये 90 की लाइन है। अब आपने क्या करना है? 60 और 90 के दरमियान में है 75। समझ आ रही? यहाँ से यानी एंगल बन रहे हैं, ऐसे फूट रहे हैं। 0, 60, 90, 120। तो आपने क्या करना है? ये जो सर्कल बनाया था ना, ये बड़ी काम की शय है। इसके ऊपर जहाँ पे 90 का एंगल कट हो रहा है, गुजर रहा है, उसके ऊपर आपने सुई रखी और यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक हो गया? और फिर आपने 60 वाले के ऊपर ये रखा सुआ, इसी आर्क को कट किया। अभी जो आपने कट किया है ना, ये आपका 75 है। 60 और 90 के दरमियान 75 होता है। इसको आप गुजार दें। ये क्या है जी? 75 डिग्री सी पे। यार मैंने 2 स्टेप लिखे ही नहीं है, भूल गया। स्टेप लिखे हैं आप यहाँ पे, साथ साथ लिख लिया करें। पहले स्टेप आपने क्या किया था? ड्रा लाइन ए नहीं बी सी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी लाइन ड्रा की 6 सेंटीमीटर। अगला स्टेप क्या किया? ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर सेंटर करते हुए हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया।
अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप तो आसान है, ए बी रह गया है। ए बी की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, वो खोलें। याद रखें इन सवालों में उसने हमें कहा है कि हो सकता है आपसे ट्राइंगल ना भी बने, उसके लिए भी तैयार रहना है। हमने कहा ठीक है, तो और ही अच्छी बात है। अब ये ए बी के ऊपर रख के मैं 3 सेंटीमीटर की कर्व लगाऊंगा, आर्क। अब इस आर्क को उसूलन इखलाकन कानूनन इससे मिलना चाहिए था, तभी हमारी ट्राइंगल बनती ना। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, जगह तो खाली रहेगी, इसलिए यहीं पे हम इसको रोक देंगे। हम लिखेंगे आर्क ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एट सेंटर्ड एट बी। ठीक हो गया। आगे आप लिखे ना चौथे में के सिंस द आर्क ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर डिड नॉट इंटरसेक्ट रे, इसको रे कह दें, इसको नाम दे दें ए बी सी, इसको डी कह दें सी डी। यानी सी डी को कट नहीं कर सकी ना, मतलब अपने पास से एक बात बना के पेश करें, सिंस द आर्क ऑफ लेंथ डिड नॉट इंटरसेक्ट रे सी डी, सो द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। फिर कहूँगा अपने अल्फाज में आपने लिखना है, ठीक है। जो मुझे अल्फाज अभी जहन में आ रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ वो, ठीक है। तो आपने ये तो वैसे ही ड्रा करनी है, उसके बाद अल्फाज में अपना आप आगे पीछे कर सकते हैं, ज़ैमार आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइंस है, कोई रट्टा रटाने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। समझ के करना है आपने जो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। 6 को देखते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वन है, इसको देखते हैं। आसान है काफ़ी। 3 रीडिंग्स दी गई हैं, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। हमने एंगल को देखते हुए, किस पे एंगल है ए, तो इसलिए हम ए बी को ड्रा करेंगे, क्योंकि बी सी को ड्रा किया उसमें ए नहीं है, तो मैं एंगल कैसे बनाऊंगा, इसलिए ए बी को ड्रा करता हूँ सबसे पहले। ए बी क्या है जी 4 सेंटीमीटर। ए बी 4 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ए के ऊपर सेंटर करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उससे पहले जो हरकतें कर रहे हैं वो लिखते जाएं, साथ साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। पहले आपने क्या किया, राइटिंग को क्या, ड्रा लाइन ए बी ऑफ लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, आपने एक लाइन ड्रा की 4 सेंटीमीटर की, ओके। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसी कंपास को खोलना है ए बी के हाफ से भी कम, ए बी के हाफ से भी कम खोल लिया। अब इसको हिलाना नहीं है, मेहरबानी आपकी। अब आपने चूँकि बी के ऊपर बनाना है, ए के ऊपर सॉरी बनाना है, तो ए के ऊपर ऐसे छोटा सा हाफ सा सर्कल बना दें। पूरा भी बना दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत ही इतने हिस्से की है। ठीक हो गया, ये मैंने ए पे सेंटर किया था और फिर ये सर्कल बना दिया। ठीक हो गया। अब आपने चूँकि 90 पे जाना है, तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पे सुआ लगाया और ये एक आर्क लगाई, ये 60 का बन गया। इसी तरह इसी आर्क के ऊपर जंप लगा के एक और आर्क लगाएंगे तो ये 60 का, 60 जमा 60 120, 120 और 60 के सेंटर में होता है 90। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने ये नीडल रखनी है और यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। और इसी तरह इस अगले वाले पे भी आपने नीडल रखनी है और ये आर्क लगानी है, और ये आपका 90 का एंगल बन गया है। ठीक है, ठीक हो गया, ये 90 का एंगल है। इसको आप डी का नाम दे दें, रे ए डी, ठीक है। क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा, क्यों कैसे। अब ए बी क्या है जी, वो हो गया। बी सी क्या है 3 सेंटीमीटर, खोलें इसको 3 सेंटीमीटर। बल्कि पहले लिखते हैं जहाँ पे जो आपने किया है।
draw an angle 90 degree at point A। पॉइंट ए पे आपने हरकतें की, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब तीसरे स्टेप पे क्या करना है, ड्रा एन आर्क यार ऑफ लेंथ, रेडियस होना चाहिए, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, लेंथ भी लिख सकते हैं कोई नहीं, कितनी है जी 3 सेंटीमीटर एट बी के ऊपर आप 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, बी को सेंटर करते हुए, सेंटर एट बी, ये आपने एक आर्क लगाई जी। इस आर्क को सूरज ने खिलाकर यहाँ पे मिलना चाहिए था, तभी तो हमारी ट्रायंगल बनती। तो अब अगेन क्या लिखेंगे, सिंस द आर्क डिड नॉट इंटरसेक्ट रे AD, लाइन AD, लाइन या रे AD, so the required triangle is not possible। ठीक हो गया। अगर ये यहाँ पे इसको मैच मिक्स हो जाता, मिल जाता, तो हम कहते क्या है जी, ट्रायंगल बन गई है। इंटरसेक्शन होती है तो तभी हम ये रूलर पकड़ के तो उससे मिलाते हैं ना। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो ही नहीं, मैं कहाँ पे इसको मिलाऊँ, इधर मिलाऊँ, इधर मिलाऊँ, इधर मिलाऊँ, इधर मिलाऊँ, जिधर भी मिलाऊँगा ये जगह खाली रहेगी। समझ आ रही है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 के ख़त्म होते ही मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि 17.2 भी क्या हो गई है, ख़त्म। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, काफ़ी रात हो गई है। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।